हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। दिस इज दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग की सीरीज में आज है अपना 32nd लेक्चर, जिसमें हमने अभी तक क्या कुछ कर लिया है। इससे पहले अकाउंटिंग पार्टनरशिप हमने पूरी कर ली है। अकाउंटिंग होती क्या है, मीनिंग उसके गोल्डन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जर्नल्स के, वो सब हमने देख लिए हैं। अगर अभी तक वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखिए, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी। आज हम करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स। पहले हम लोग कर चुके हैं कंपनी में क्या कुछ, कि कंपनी होती क्या है, कंपनी कितने तरीके की होती है, और उसमें हमने थोड़ी थोड़ी चीजें और देखी थी। ठीक है, आज अभी क्या करेंगे, कुछ किस तरह से शेयर्स को इशू किया जाता है। जैसे मैंने आपको कल बताया कि हाँ भाई शेयर्स होते हैं कितने कितने तरीके के, 3 तरीके के होते हैं मेनली, तो इक्विटी वाले, प्रेफरेंस वाले और डिबेंचर्स वाले। और उनको इशू किया जाता है और उनसे इशू करके पैसा लिया जाता है, और पैसा लेके हम लोग अपना जो बिजनेस में कमी आ रही थी पैसे की उसको पूरा करके और अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो कंपनी इस तरह से काम करती है। अब होते कैसे कैसे हैं शेयर्स, और वो हमने देख लिया। अब उनको इशू कैसे करना है वो आज देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पेपर 1 के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 3 तारीख से बैच। अगर अभी तक वो एनरोल नहीं किया और आप करना चाहते हैं, आपके मन में भी मंशाएं चल रही हैं, तो नो इशू। आप जब फाइनल कर लें तब आप मुझे इस मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएंगी। ठीक है, अभी तक क्या कुछ किया हमने, बेसिक प्रिंसिपल्स ये सारा कर लिया है। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप हमारा पूरा हो गया। पार्टनरशिप में कुछ भी नहीं रहा, चाहे वो एडमिशन है, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन, इनसॉल्वेंसी, ये सब कुछ हमने देख लिया। और इनसॉल्वेंसी में एक अमेंडमेंट भी हमने देखी थी। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमने देख लिया कि कॉर्पोरेट का मतलब ही कंपनी होता है, तो कंपनी अकाउंटिंग या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लगभग चीजें सेम है। तो हमने कंपनी अकाउंटिंग में हमने मेनली पहले देख ली चीजें, उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग समझी होती क्या है, और इशू ऑफ शेयर के पहले 2 लेक्चर ले लिए हैं। आज अपना 3rd लेक्चर है इशू ऑफ शेयर का, जिसमें हम देखने वाले हैं कि इशू कैसे किए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहली बात तो हमने कल देखे कि शेयर्स होते हैं कुछ, एक मिनट पेन चेंज कर लें एक बार। कुछ जी शेयर्स होते हैं। शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स ना कैपिटल का एक पोर्शन होता है। मतलब कैपिटल को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, और उन छोटे छोटे टुकड़ों में जो बटे हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। और शेयर्स हमने देखे कितने तरीके के हो सकते हैं, मेनली अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कहें या जो मेन होते हैं, तो उनमें सबसे मेन तो होता है आपका इक्विटी शेयर्स। कौन सी? इक्विटी शेयर्स होते हैं। उसके बाद बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स होती हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, और लास्ट में डिबेंचर्स होते हैं। कौन से होते हैं? डिबेंचर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये वाला कौन सा था? शॉर्ट टर्म के लिए, ये था मिडिल टर्म के लिए, और ये था लॉन्ग टर्म के लिए। हमने ये चीज सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर ली थी। ठीक है, सबसे मेन ये होते हैं, लेकिन इनको लास्ट प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, और प्रेफरेंस वालों के पास इक्विटी से पहले प्रेफरेंस होती है, और डिबेंचर के पास तो सबसे पहली प्रेफरेंस होती ही होती है। ठीक है जी, चलिए देखो, अब जो शेयर्स है ना, शेयर्स को 3 तरीके से इशू किए जाते हैं। शेयर्स को 3 तरीके से इशू किया जाता है। कैसे कैसे इशू कर सकते हैं वो देखिए। एक तो होता है जी आपका एट पार, एक होता है एट प्रीमियम, और एक होता है एट डिस्काउंट। ठीक है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा जी देखो, एट पार पे कैसे हुआ, मान लो आपका कोई शेयर है, उस शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। कितने जी? 100 रुपए उस शेयर की वैल्यू है। मार्केट में उस शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। और कंपनी ने आपको इशू भी कितने का किया है? 100 रुपए का ही किया है। मतलब 100 का शेयर 100 में ही इशू कर दिया। तो ये क्या, कौन सा हुआ? एट पार पे हुआ। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं एट प्रीमियम की। अब देखो, प्रीमियम मतलब कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अपने को एक्स्ट्रा समझ में आ रहा है कुछ, है ना? प्रीमियम, मान लो आपका शेयर है 100 रुपए का, और आपको जो शेयर दिया गया वो दिया गया 112 रुपए का। मतलब यहां पर क्या है कि 12 रुपए आपका क्या है? प्रीमियम है। कितना है जी? 12 रुपए प्रीमियम है। ठीक है, अच्छा, डिस्काउंट पे कैसे हो सकता है कि 100 रुपए का शेयर है और आपको कितने 98 रुपए का दे दिया, 2 रुपए का यहां पर आपको डिस्काउंट दे दिया। अब एक चीज देखो कि एट पार पे कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट,
अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 हम लोग या कंपनी जो है वो शेयर्स को एट पार पे इशू कर सकती है, बिल्कुल हाँ जी कर सकती है। एट प्रीमियम पे कर सकती है, बिल्कुल हाँ जी कर सकती है। एट डिस्काउंट पे हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक से नहीं कर सकते। आप एट डिस्काउंट पब्लिक से नहीं ले सकते पैसा। आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बंदों से कर सकते हो। जैसे कि हमने कल एक चीज पढ़ी, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ध्यान है, पसीने वाले शेयर्स, वो कह रहे थे ना कि हमारे खून पसीने की कमाई। तो आप स्वेट इक्विटी शेयर्स को कर सकते हैं इशू, या फिर जो आपने अपने प्रमोटर्स को देना है, जो आपकी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, आप उन्हें दे सकते हैं ये स्वेट जो आपके शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पे। वो किसको दे सकते हो? अपने प्रमोटर्स को। और एक ऐसे शेयर जो फॉरफिट कर लिए गए, क्या कर लिए गए? फॉरफिट कर लिए गए। फॉरफिट का मतलब होता है कि आपसे ना 100 रुपए का शेयर था, आपसे कंपनी ने मांगे जी 90 रुपए। आपने क्या किया? 90 रुपए एक बार दे दिए। फिर आपसे कंपनी ने मांगे 5 रुपए और। आपने कहा जी मेरे पास नहीं है। आपको उसने आपको कॉल करी, आपने उठाई नहीं। उसने कॉल करी, आपने उठाई नहीं, आपने मना कर दिया। चलता रहा। अब कंपनी ने एक नोटिस निकाल के और आपके शेयर को फॉरफिट कर लिया। ये जो 90 रुपए आए थे ये भी आपके पास अब मतलब कंपनी के पास आ जाएंगे और शेयर भी फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो शेयर को जब्त कर लेना, फॉरफिट का मतलब होता है जब्त कर लेना। तो इस फॉरफिटेड शेयर को जब री इशू करते हैं तो वो आप डिस्काउंट पर कर सकते हैं। उसके इन तीनों चीजों के अलावा आप किसी भी शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी। तो हुआ क्या? एट पार पर कंपनी इशू कर सकती है, जी हाँ कर सकती है। एट प्रीमियम पे कर सकती है, जी हाँ कर सकती है। एट डिस्काउंट पे कर सकती है, सर नहीं कर सकते। लेकिन इसमें 3 एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं? एक तो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स कर सकती है जो डिस्काउंट रेट पर करते हैं अपने खुद के एम्प्लॉइज को। एक अपने प्रमोटर्स को कर सकती है, मतलब 2 हो गए पॉइंट। और तीसरा किसको कर सकते हैं? जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उनको री इशू करते हैं जब, तो वो भी हम लोग डिस्काउंट पर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये है आपके एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पे आप कैसे कैसे शेयर्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले आज देखेंगे हम लोग एक पार पे। आज पार पे एक एंट्रीज की देखेंगे कि हम लोग कैसे कैसे इशू करते हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद कल हम लोग करेंगे एट प्रीमियम पे, और डिस्काउंट पे तो है ही नहीं कुछ। तो डिस्काउंट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 3 एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन सी? स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स। उसके बाद कोई आप प्रमोटर्स को दे रहे हैं वो हैं, ठीक है, या फिर कौन से? आप जो फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर रहे हैं, वो वाले शेयर्स। ठीक है, री इशू शेयर्स को, इन्हीं तीनों को आप लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट पर कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट चीज क्या है, आज हम बात करेंगे एट पार पर। एट पार, ठीक है, आप किस तरीके से अपने शेयर्स को एट पार पे, मतलब 100 रुपए का शेयर है और 100 रुपए में ही आप क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो आप कुछ एंट्री आज यहां पर करने वाले हैं, यहां देखने वाले हैं। अच्छा देखो, आपका एक शेयर है 100 रुपए का, कंपनी का शेयर है। अच्छा, कंपनी का शेयर 100 रुपए का है, कंपनी कैसे बताएगी? कंपनी क्या जाके ऐसे जिस वो करते हैं, आलू ले, गाजर ले, मूली ले, बटाटा ले, ऐसे करेगा? कंपनी ऐसे तो नहीं करने आएगी ना, गली गली में जाके हाँ भाई ले शेयर ले, ऐसा तो नहीं करेगी ना। कंपनी क्या करती है? प्रोस्पेक्टस निकालती है। हमने कल भी पढ़ा, हाँ जी पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। आपने पढ़ाया था? हमने पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। 7 दिन पहले जी कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है और उसमें सारी चीज, कंपनी की सारी चीज लिखी होती है, बिल्कुल लिखी होती है। तो कंपनी क्या करती है? एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है और उसमें बताती है कि हाँ भाई हमारे पास इतने का शेयर है, हमारी कंपनी के बारे में ये है, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। हमारे ये चैनल, इसको शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ लोग आते हैं और कैसे लोग आके क्या कहते हैं, जी हाँ भाई हमको आपका शेयर चाहिए और हम ले रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, शुरुआत में जब जाते हैं तो वो एक पैसा देते हैं और उस पैसे को कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन का पैसा। हमने कल भी पढ़ा, पहले क्या होती है? पहले एक एप्लीकेशन होती है, फिर उसके बाद अलॉटमेंट होती है, फिर उसके बाद कॉल्स शुरू हो जाती हैं। कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल और अप टू जो भी फाइनल कॉल रहेगी वो। तो ये एक सीक्वेंस होती है जो हमने कल भी पढ़ी थी। ठीक है, अभी जो पैसा सबसे पहले पैसा आएगा वो कौन सा पैसा हुआ? एप्लीकेशन का पैसा। ठीक है, अच्छा जी, तो एप्लीकेशन का पैसा जब आएगा तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं? पैसा जब आता है तो हमें लगता है डर। जी हाँ, अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी वो वाली तो गोल्डन प्रिंसिपल की जरूर वीडियो देखना। मैं कह रहा हूं आप कभी भी अपने जर्नल एंट्रीज में मार नहीं खाओगे।
वो गोल्डन प्रिंसिपल्स की मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर वो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो, और जिन्होंने देखी है ना उनको पता लग गया होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। पैसा आता है तो हमें लगता है डर, और डर लगने पे कर देते हैं हम लोग डेबिट, है ना। चलो, तो मैं पहली एंट्री क्या करूं, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में होगा, अब कंपनी कैश में तो लेगी नहीं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा है ये जी, कौन सा पैसा है, एप्लीकेशन का पैसा, किसका, शेयर के एप्लीकेशन का पैसा, है ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, बिल्कुल जी होगा, ठीक है। अच्छा, ये पैसा जो आपके शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में आया है, इसे ये मेनली जो ये शेयर्स हैं वो आपकी कैपिटल है, मतलब शेयर कैपिटल है, आपकी एक कैपिटल है और एक शेयर कैपिटल, मतलब आपने उस कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और उसको शेयर बना दिया, हालांकि वो देखे तो अभी भी कैपिटल ही है, तो आपकी शेयर कैपिटल बन गई। तो उसके लिए भी हम लोग एक अलग अकाउंट खोलते हैं जिसे कहते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल का अकाउंट। तो जो ये आपका एप्लीकेशन में पैसा आया ना, हम उसे कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल के अकाउंट में, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन, साथ साथ लिख लो भाई, साथ साथ लिख लो, अच्छा रहेगा, फायदे में रहोगे, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू, किसमें, शेयर के कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये दो एंट्री हुई। ये एंट्री किसकी हुई, जब आपके पास पैसा आया और उस पैसे को आपने ट्रांसफर कर दिया। अच्छा जी, ऐसा हो सकता है कि हमने क्या निकाले थे, 1000 शेयर निकाले थे, हमने कितना निकाले थे, 1000 शेयर निकाले थे, और हमारे पास ना 1200 की क्या एंट्रीज आ गई, मतलब 1200 लोग आ गए कि हमको चाहिए, ठीक है, सबने एक एक लिया, लेकिन 200 लोग ऐसे रह गए। तो ये क्या है, ये एक अनकोल्ड कह सकते हैं, या मतलब ये कह लो जो हमने तो जिन्हें बुलाया नहीं थे वो आ गए, तो उनका पैसा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ ही गया होगा, है ना। पैसा तो एक बार सभी का लेंगे हम लोग, फिर हम देखेंगे कि हाँ भाई हमने किसको देना है किसको नहीं, ऐसा ही होता है। तो उस टाइम क्या होता है कि यहाँ पे जो ये वाली एंट्री नहीं करेंगे उस टाइम पे, उस पर इसके बाद जो अब लिख रहा हूं मैं वो करेंगे, ठीक है। और लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा नीचे, तो और इसकी बजाय एक एंट्री और कर सकते हैं आपकी, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। भाई आपने अब शेयर कैपिटल में नहीं डालना, शेयर कैपिटल में नहीं डालना, जो एप्लीकेशन का पैसा है वापस बैंक में डाल के और उन लोगों को पैसा उनका वापस कर दोगे जिसको आपने शेयर नहीं दिए हैं, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहां डेबिट रहेगा ना, डेबिट आएगा यहां पर, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये क्या किया, ये पैसा आपने वापस कर दिया, क्या कर दिया, पैसा वापस कर दिया, किसका, उन लोगों का जिनको हमने शेयर्स नहीं दिए हैं, जिनको हमने शेयर्स नहीं दिए, उन लोगों का पैसा हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया, ठीक है। तो पहले ये दो एंट्रीज आपको समझ में आए कि पहले जी आपका पैसा आएगा, है ना, रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और हमने वैसे भी ट्रिक्स के साथ एक चीज याद करेगी कि कैश आता है तो हमें लगता है डर, और डर लगने पे हम लोग करते हैं डेबिट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एंट्री कब करेंगे, जब आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो, जब लोग ज्यादा आ जाएंगे तो उस वक्त आप ये एंट्री करोगे, और जिन लोगों को दोगे उनके लिए ये एंट्री, जिनको नहीं दोगे उनके लिए ये वाली एंट्री, मतलब उनको पैसा आपने वापस दे दिया। क्लियर है। चलिए थर्ड एंट्री पर आते हैं। थर्ड एंट्री में क्या होगा, अब क्या होगा, अब अलॉट करेंगे आप लोग पैसा, क्या होगा, आप पैसे को शेयर को आप अलॉट करोगे, और अलॉटमेंट की एक एंट्री होती है, अलॉटमेंट की एंट्री होती है क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ये वाला पैसा तुम्हारे पास है, ये पैसा तो है, इस पैसे को बस उसमें डालना है, किसमें डालना है, टू शेयर कैपिटल में, और ये हम लोग अलॉट कर दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं शेयर, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, उनसे कुछ पैसा भी आएगा, जब हम अभी तो पहले हमने क्या किया था, पहले एप्लीकेशन का लिया था, फिर उसको अलॉट करने के बाद दोबारा पैसा लेंगे, ऐसा ही होगा। तो जो दोबारा पैसा आएगा वो वाला कहां जाएगा, वो वाला कहां पे जाएगा, आपके बोलो अलॉटमेंट वाले अकाउंट में, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही वो बताओ। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा ये क्यों हुआ, ये किस चीज की है, ये वाली जो एंट्री है ये है आपकी ड्यू की एंट्री, कि हाँ भाई हम आपको देने वाले हैं, भाई हम दे रहे हैं, इसका पैसा हम लोग अभी ट्रांसफर करके ये कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाली जो एंट्री है ये वो वाली एंट्री है जहां पे आपको अमाउंट रिसीव हुई है। कौन सी, क्या हुई है, अमाउंट रिसीव हुई है, किसके रिगार्डिंग, अलॉटमेंट के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, अलॉटमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड रिगार्डिंग अलॉटमेंट, मतलब अब आपने अलॉट कर दिए, आपने क्या कर दिया, अलॉटमेंट कर दिया, एक सेकेंड। ठीक है, और अलॉटमेंट के बदले में आपको क्या मिल गया, पैसा मिल गया। तो फोर्थ एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसी तरह से लोगों के पास चला गया, अब लोग उसके बाद आराम से घर में बैठे हैं, आपने नोटिस निकाला, मतलब कंपनी ने नोटिस निकाला और क्या किया, फर्स्ट कॉल करी, हाँ भाई आपका कुछ पैसा बचा हुआ है, आप मुझे आके दे दो, है ना। अच्छा, जो इस फर्स्ट कॉल को करेंगे तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, वही सेम चीज, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने क्या किया, हमने एक नोटिस भेजा और नोटिस भेज के हमने क्या कर दिया कि हम भाई आपकी ड्यू की एंट्री डाल दी है, अपनी बुक्स में ड्यू की एंट्री डाल दी है, और अब जब हमें पैसा मिल जाएगा तो हम पैसा मिलने की एंट्री क्या कर देंगे, पैसा मिलने की एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब आपको क्या मिल गया, पैसा मिल गया। पैसा आता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, ऑब्वियस चीज है, पैसा जाता है तो हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी यहां पे हमने क्या किया, हमने फर्स्ट कॉल को ड्यू कर लिया और यहां पे हमारे पास अमाउंट रिसीव हो गई, मतलब यहां पे हमने रुका मारा, भाई आपके एक पहली कॉल है, पैसा देते हो तो ठीक है ना, तो हम क्या कर देंगे, फॉरफिट कर देंगे, आपके शेयर जब्त कर लेंगे, फिर देखते रहना। बंदा घबरा जाता है, बंदा आता नहीं रुको भाई रुको, मैं पैसा दे रहा हूं, और आप एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल की वो एंट्री करा के चला जाता है, तो अमाउंट रिसीव हो जाती है यहां पर आपको। ठीक है जी, इसी तरह से सेकंड कॉल होती है, सेकंड कॉल की क्या होगी, ये 6th थी ना, 7th, तो सेकंड कॉल की एंट्री क्या होगी, सेकंड कॉल की भी सेम होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू किसमें, शेयर कैपिटल अकाउंट। ये किसकी एंट्री हुई, सेम चीज ड्यू की एंट्री होगी कि हाँ भाई हमने नोटिस निकाल दिया, आप आके जल्दी से हमें पैसा दे दो। ठीक है, इतने रुपए का नोटिस है, और इसी को उसके बाद जब नोटिस निकाल दिया और जब हमारे पास एक्चुअल में अमाउंट रिसीव होगी तो हम रिसीव वाली एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या हुई, अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री। ठीक है, इस तरह से जो कंपनी है वो काफ़ी सारी वो कर सकती है भाई, कॉल्स कर सकती है। तो हम मेनली तो ऐसे 2 कॉल्स तक ही आपके पास क्वेश्चन आएगा और हम 2 कॉल तक ही लेके चलेंगे। तो लास्ट एंट्री हम कर लेते हैं क्या, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा जी, ये किसकी हुई, ड्यू की एंट्री हुई, और जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो किसकी होने वाली है, अमाउंट रिसीव्ड की। अच्छा, अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है जी, शेयर का बैंक अकाउंट को क्या करना, डेबिट करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करना, शेयर कौन सा, फाइनल कॉल, कौन सी कॉल है, फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या हुई, आपकी अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री हो गई है। क्लियर है जी। अब देखो यहां पर हमने शुरुआत कैसे करी कि हमारे पास कुछ शेयर्स हमने इशू करे और शेयर्स इशू करने पे हमको कुछ पैसा मिलेगा, मतलब हमने एप्लीकेशन का पैसा हमको मिला। तो हमने क्या किया कि 10 रुपए का, मान लो आपके पास जो शेयर था, शेयर इक्वल टू 10 रुपए। ठीक है, तो शेयर इक्वल टू 10 रुपए, हमने क्या कहा जी, आप ना 2 रुपए आज दे दो, तो एंट्री 2 रुपए की हो जाएगी, 2 रुपए की हो जाएगी। उन्होंने दिया, हमने क्या किया, 2 रुपए लेके और 2 रुपए शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। ठीक है,
जी। अच्छा, इसके बाद ये वाली तो वही है कि हमने अगर कुछ वापस करना है तो वापस की एंट्री कर देंगे, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, उसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हमने ड्यू करी, हमने कहा जी आपकी अलॉटमेंट का पैसा है 2 रुपये, आप प्लीज हमें आके 2 रुपये दे जाइए। वो कहते ठीक है हम दे देंगे, कहते दे जाइए, दे देंगे नहीं दे जाइए। तो कहते ठीक है भाई ले लो, तो 2 रुपये की एंट्री यहाँ पे कर देंगे और 2 रुपये की एंट्री यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है अपना पता है, एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट होगा। तो यहां उन्होंने कहा भी हाँ भाई दे जाओ, यहां कहते हैं हाँ भाई हम दे गए। फिर से वही चीज कि आप 2 रुपये दे जाओ, 2 रुपये दे जाओ, 2 रुपये दे गए, 2 रुपये दे गए, ठीक है। अच्छा हुए कितने अमाउंट, 2 रुपये तो जी यहां पर लिए थे, 2 रुपये तो यहां पर लिए थे, इसको ऐसे 6 मत गिन लेना, 2 ही रुपये हैं, 2 रुपये एप्लीकेशन का पैसा है, ठीक है। 2 रुपये एप्लीकेशन का पैसा, 2 रुपये अलॉटमेंट का पैसा, 2 रुपये किसका फर्स्ट कॉल का और 2 रुपये सेकेंड कॉल का, 2 रुपये सेकेंड कॉल का, ठीक है। और 2 रुपये ही फाइनल कॉल का हो जाएगा। अच्छा फाइनल कॉल 2 रुपये का क्यों हुआ, क्योंकि जी है ही शेयर 10 रुपये का, तो टोटल कितना है 10 रुपये हो गया, ठीक है। 2 और 2 4 6, 2 8 और 2 10 कंप्लीट है, ठीक है जी। तो हमने शेयर कितने का था 10 का, और एट पार पे ही इशू किया था, 10 रुपये का शेयर 10 रुपये इशू किया। हमने जो उसकी कुछ एंट्री देख ली, क्या क्या एंट्री होंगी। पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन का पैसा हम लोग लाएंगे, उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करवाएंगे और अलॉटमेंट का पैसा ले लेंगे। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा ले लेंगे। फिर सेकंड कॉल का पैसा ड्यू, फिर सेकंड कॉल का पैसा ले लेंगे। फिर फाइनल कॉल का पैसा ड्यू और फाइनल कॉल का पैसा भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है जी। तो ये हुई आपकी एंट्री। अब एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। इसमें इस एंट्री में ये जो अभी तक आपने किया, इनमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक पूछिए, आपको पता लगेगा, आपको आंसर पता लग जाएगा। मतलब मैं कमेंट में रिप्लाई आपका जरूर दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि रिप्लाई नहीं मिलेगा, कन्फर्म है रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, समर लिमिटेड एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता समर लिमिटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ना सिंपल बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जो मतलब यूं होंगे ना प्लस टू वाले बच्चे स्टूडेंट्स, जो अगर आप देख रहे हैं प्लस 2 वाले हो, तो आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है ये, मैं करूँ बिल्कुल छोटू सा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो हम बस बेस कर रहे हैं, तो बेस में हम लोग बेस भी करेंगे, फिर एडवांस पे जाएंगे तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज अभी सिर्फ पार पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद जब एडवांस लेवल आएगा फिर एडवांस लेवल की भी हम बात करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, समर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस, टाइम क्या हुआ है 22 मिनट, ओके। समर लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर ₹30,000 शेयर्स, कितने जी कितने रुपए के शेयर्स हैं, 30,000 के शेयर्स ऑफ 10 ईच। इसका मतलब टोटल शेयर्स कितने हुए 3,000 शेयर्स हुए, बिल्कुल जी हुए, ठीक है। पेमेंट वर मेड टू बी फॉलो एज फॉलो, ठीक है। तो हुआ क्या क्या, पहले जी उसने क्या किया, 3 रुपए एप्लीकेशन पे लिया, 3 रुपए अलॉटमेंट पे लिया, कितना हुआ 6, 2 रुपए किस पे लिया फर्स्ट कॉल पे 8, और 2 रुपए किस पे लिया फाइनल कॉल पे 10। तो ये शेयर कितने का है, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, लिखा हुआ है, बिल्कुल जी लिखा हुआ है। ऑल द शेयर्स आर अप्लाइड, ठीक है, अप्लाई हुए हैं। शेयर इशू एक्सपेंस अमाउंट, एक्सपेंस कितने का हुआ है 8,000 का। फुली पेड अप शेयर्स वर ऑल्सो इशूड टू प्रोमोटर्स फॉर दियर सर्विसेज, ठीक है। तो फुली पेड अप, एक सेकेंड 4,000 आएगा यहाँ पर, 4,000 फुली पेड अप, ठीक है। 4,000 फुली पेड अप शेयर्स वर ऑल्सो इशूड टू प्रोमोटर्स फॉर दियर सर्विसेज, ठीक है। तो 4,000 उनको दिए गए, ठीक है। अच्छा एक एंट्री ना मैं बताना चाहता हूँ, दोबारा से रिवाइज कराना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने कल वाले लेक्चर में से रिवाइज करवा दिया था, मगर फिर भी एक एंट्री ये थी हमारी कल की, जब हम लोग क्या करते हैं अपने प्रमोटर्स को शेयर्स देते हैं, तो एक एंट्री हुआ करती थी, ध्यान है, मैंने अपन कल भी डिस्कस करी, क्या होती है एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन अब इस एंट्री को ना बंद कर दिया गया, इस एंट्री को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और इसकी जगह एक नई एंट्री करते हैं। अब आ गया होगा याद है ना, सब पता है, इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट है ना, ध्यान है, इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल। तो हम जब प्रमोटर्स को देते हैं ना शेयर्स को, शेयर फुली पेड अप शेयर्स, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हम लोग ये वाली एंट्री करते हैं। तो मैं ये रिवीजन मतलब हो गई आपकी, क्योंकि हमने कल भी ये चीज करी थी, ठीक है। तो जब मतलब अपने सर्विसेज देते हैं, प्रमोटर्स होते हैं जब आपके कंपनी को प्रमोट करते हैं, नाम पे जाओ ना, प्रमोटर्स जो आपकी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उनको जो हम लोग शेयर्स देते हैं तो वो डिस्काउंट पर भी दे सकते हैं, हमने पहले ही बात करी है ना। तो उनको जो भी शेयर देंगे तो उनकी एंट्री अब जो होगी वो होगी इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। चलिए अब वापस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे यही बात कह रहा है कि 4,000 जो है वो क्या है, प्रमोटर्स की सर्विस थी, ठीक है। तो 4,000 के हमने यहाँ पर क्या दिए थे, उसको फुली पेड अप शेयर्स दिए थे, ठीक है। तो अब इसकी एंट्रीज करनी है हमने। एंट्रीज क्या कुछ होंगी, पहले तो देखो इसके कितने रुपए के शेयर्स थे। एक सेकेंड रुको, इसे ना 30,000 ही कर लो, रुपीस काट लो, 30,000 कर लो इसे, ठीक है। चलो देखो अब इसको, क्वेश्चन ये है कि समर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स के लिए है और 100 रुपए का एक है, ठीक है। तो ये अपनी मेनली स्टेटमेंट है। और 3 रुपए एप्लीकेशन में मंगाया, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे और 2 ही फाइनल कॉल पे, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री ध्यान से देखो, हमने देखा था कि एप्लीकेशन का पैसा हम लोग क्या करते हैं, पहले मंगवा लेते हैं, ठीक है। तो अपा जब भी जाते हैं उसमें दिखाते हैं प्रोस्पेक्टस में और लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन का पैसा पहले दे देते हैं। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से जी होगी, कितने से, डेबिट थोड़ा दूर लिखते हैं, ऐसे ही बना ही लेते हैं, रुको, ठीक है, अभी ठीक है। लो तो कितने की एंट्री होगी, कितने की जी, 30,000 शेयर्स थे, कितने, 30,000 शेयर्स थे और एप्लीकेशन पे 3 रुपए मंगवाए, तो 30,000 इंटू 3 90,000 हो गया, ठीक है। तो 90,000 की एंट्री यहां पर कर देंगे और 90,000 की ही यहां पे कर देंगे। ये वाला पैसा तो हमने ले लिया। अब इस पैसे को हम लोग कहां डालेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने की एंट्री होगी जी, 90,000 की। सेम एंट्री होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है, 90,000 की 90,000 की होगी। ये सेम पैसे तो हम लोगों ने कहां ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल में, ओके कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अलॉटमेंट पे भी 3 रुपए मंगवाए गए, ओके 3 रुपए अलॉटमेंट पे हैं। अच्छा अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, अभी हमने देखी, पहले हम लोग ड्यू की एंट्री करते हैं और ड्यू की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अच्छा जी, कितने रुपए मंगवाए हैं, 3 रुपए मंगवाए हैं, कितने शेयर्स पे, 30,000 शेयर्स पे। तो सेम एंट्री होगी 90,000 की और 90,000 की, ठीक है जी। अच्छा ये तो है ड्यू की एंट्री, अभी लेकिन हमें पैसा मिला नहीं है, ये सिर्फ ड्यू हुआ है, पैसा मिला नहीं है। अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या होगी, अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितने की, 90,000 की एंट्री और 90,000 की एंट्री, ठीक है, ओके जी। इसके बाद अलॉटमेंट के बाद देखो, अलॉटमेंट के बाद क्या हुआ, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल आई है। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 2 रुपए की है। फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपए की, ठीक है। 30,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल कैसे होगी, फर्स्ट कॉल सेम चीज, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर आगे कर लेते हैं, रुको क्योंकि दोनों फिर इकट्ठी आ जाएंगी। देखो क्या एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखूं यहां पर, क्या लिखूं, शेयर कैपिटल अकाउंट है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू की एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट।
शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, 2 रुपए थे फर्स्ट कॉल पे, कितने थे? 2 रुपए थे फर्स्ट कॉल पे और 30,000 था, तो 30 इंटू 2 60। ठीक है, तो 60,000 की एंट्री यहां कर देंगे और 60,000 की एंट्री ही हम लोग यहां पर कर देंगे। ठीक है, ये तो हुआ ड्यू की एंट्री। ड्यू के बाद हम लोग क्या होगा, अमाउंट को रिसीव करेंगे और रिसीव करने की एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने की एंट्री जी? 60,000 की, बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे कितना मंगवाया था? 60,000 मंगवाया था। ठीक है, ओके। उसके बाद सेकंड कॉल भी करिए क्या जी? सेकंड नहीं करी, सीधा फाइनल कॉल करिए। ठीक है, ओके। तो फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, कितने से कितने की एंट्री थी? 2 रुपए की, 2 रुपए का फाइनल कॉल है ना? ठीक है, तो 2 रुपए का 30,000 के हिसाब से, तो वही सेम चीज 60,000। ओके, ये तो हुई अपनी ड्यू की एंट्री। किसकी जी? ड्यू की एंट्री। ओके, अब यहाँ अपने को पैसा रिसीव हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, मतलब पैसा हमने बैंक में क्या कर दिया, इसमें बैंक में डाल दिया। ठीक है, तो अपने पास पैसा आ गया है फिलहाल में। ठीक है, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, अमाउंट क्या हो गई? रिसीव हो गई। कितनी अमाउंट रिसीव हुई? 60,000 अमाउंट रिसीव हुई है और 60,000 हम लोग इधर से क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? तो हमारे जो मेन एंट्री थी वो तो हो गई। कौन कौन सी एंट्री थी जी? 3 रुपए तो थी एप्लीकेशन पे, हो गई। 3 रुपए थी अलॉटमेंट पर, हो गई। 2 रुपए थी फर्स्ट कॉल पर, हो गई। और 2 रुपए थी फाइनल कॉल पर, हो गई। ओके, अब इसने एक चीज कही है कि जो आपका शेयर इशू एक्सपेंस हुआ है। अच्छा, शेयर इशू एक्सपेंस का मतलब समझते हो? शेयर इशू एक्सपेंस मतलब शेयर को इशू करने में जो आपके एक्सपेंस आए हैं, जैसे आपका प्रोस्पेक्टस इशू किया, वो भी आपका एक तरीके से एक्सपेंस है शेयर को इशू करने में। ठीक है, आपने मान लो कोई ब्रोकर वहां पे बिठा दिया, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पे आपको शेयर को इशू करने में जो आपका खर्चा है, तो वो खर्चा कितने का है? 8,000 का। ओके, तो अगर आपका खर्चा हो रहा है तो खर्चे की एंट्री क्या होगी? शेयर इशू एक्सपेंस। किसमें से? टू बैंक से। ठीक है, पैसा जा रहा है, और पैसा जब जाता है तो हम लोग करते हैं क्रेडिट। पैसा आता है तो लगता है डर कि यार कहीं चोरी ना हो जाए, तो डेबिट नहीं करेंगे। अब पैसा क्या कर रहे हैं? जा रहा है, तो क्रेडिट कर देंगे, तो टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, यहीं कर लेते हैं। चलो, तो एंट्री क्या होगी यहां पर अपने पास? शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कौन सी? क्या था? पैसा जा रहा है टू बैंक अकाउंट। अच्छा, कितना जा रहा है जी? कितना जा रहा है? 8,000 रुपए, बिल्कुल 8,000 रुपए जा रहा है। ठीक है, अच्छा, एक लास्ट लाइन और बोल रहे हैं। लास्ट लाइन ये बोल रहा है कि जो भी आपकी ना खर्चा हुआ है, क्या हुआ है? खर्चा हुआ है 4,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स वर ऑल्सो इशूड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। 4,000 के फुल्ली पेड अप शेयर्स। अच्छा, एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का शेयर था, एक शेयर 10 रुपए का, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 40,000। ओके, 40,000 की एंट्री कर देंगे। और प्रमोटर्स की सर्विस पे उनको क्या किया? शेयर दिया। तो एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट? नहीं सर, गुडविल अकाउंट डेबिट पहले हुआ करती थी, अब होती है इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्या लिखूं? इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू कौन क्या आएगी? शेयर कैपिटल। अच्छा, कितने अमाउंट से? 4,000 से? नहीं सर, 40,000 से, क्योंकि 4,000 तो उसको शेयर्स दिए और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का, तो टोटल अमाउंट हो जाएगी 40,000। ठीक है, तो इसके बाद आप ये जितने भी अमाउंट्स आए हैं इन सब का टोटल कर दोगे और आपकी ये जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है जी, ये लो, जो भी अमाउंट है देख लेना। अपने को भी करनी नहीं है, मेन करनी थी एंट्रीज, वो अपने कर ली है। ठीक है जी।
तो ये था आज आपका एट पार पे आप कैसे शेयर्स को इशू करते हैं, उसके ऊपर हमने कुछ एंट्रीज देखी कि किस किस तरह से कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, फाइनल कॉल पर, और हमने एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी कर लिया है। ठीक है, चलो उससे पहले हमने ये देखा था और यहाँ देखा था कि यार व्हाइट में लिखा हुआ अच्छा लगता है ना ब्लैक पे व्हाइट अच्छा लगता है, मतलब एज कम्पेयर टू दिस। चलो तो हमने देखा यहाँ पे कैपिटल शेयर होता है, कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कितने तरह के होते हैं शेयर, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स। शेयर्स 3 तरीके से कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो पार वाला आज हमने कर लिया और डिस्काउंट वाला भी कर लिया। डिस्काउंट पे कोई क्वेश्चन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि एज पर टू कंपनीज एक्ट 2013 वो कहते हैं कि आप डिस्काउंट पर किसी भी शेयर को इशू नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ 3 एक्सेप्शंस ये हैं। एक तो आप स्वेट इक्विटी को इशू कर सकते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं जो कि आपने अपने एम्प्लॉइज को देने हैं, पब्लिक को नहीं। पब्लिक से आप नहीं पंगे ले सकते, आप अपने एम्प्लॉइज से पंगे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने प्रमोटर से पंगे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कुछ फॉरफिटेड शेयर्स हैं उनको री इशू कर रहे हैं, तो आप वो जो है वो डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं डिस्काउंट से रिलेटेड। तो आज अपने दोनों हो गए, एट पार भी हो गया और एट डिस्काउंट भी हो गया। अब बात रही आती है एट प्रीमियम की, जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सजेशन है, कुछ अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, कमेंट ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलो। ठीक है, सब कुछ एक्सेप्टेबल है। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे ना ग्रुप है, इसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी, और इस तरह का लोगो आपको मिल जाएगा। वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाती हैं और जो भी रेगुलर अपडेट्स रहते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।